दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस दे करके आपके नंबर ऑफ आर्टिकल यानी वस्तुओं की संख्या निकालने के लिए कह देगा। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे एक लाइन में निपटाएंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिनेश 120 रुपया लाभ कमाता है यदि वो 2.5 रुपया पर पेंसिल बेचा है, यानी कि पेंसिल एक पेंसिल को अगर वो 2.5 रुपए की दोस्तों बेचता है तो वो टोटल पेंसिल बेच करके 120 रुपया लाभ कमाता है। आगे क्या कह रहा था, 62 रुपया हानि उठाता है यदि वो समान पेंसिल यानी उसी पेंसिल को 1.85 रुपया, यानी क्या कह रहा है कि एक पेंसिल का दाम जब वो घटा देता है, कितना घटाता है हमें वो भी निकालना भी, घटा देता है तो उसको 62 रुपए का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो कह रहा है दिनेश के पास कितनी पेंसिल यानी टोटल पेंसिल कितनी उसके पास वही पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे एक लाइन में निपटाना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे चेंज जो हो रहा है लाभ और हानि, पहले प्रॉफिट वो कमा रहा है 120 रुपया और उसके बाद क्या कर रहा है कि ये हानि यानी लॉस दे रहा है कितने का, 62 रुपए का। एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, इतना तो क्लियर आप जानते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा दोस्तों कितने का आ जाएगा, दोनों जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 182 हो जाएंगे। क्यों, ये माइनस है और जब इसका अंतर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 182 हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, ये तो टोटल हो गया प्रॉफिट और लॉस का। अब यहाँ पर एक वस्तु में चेंज निकालेंगे। एक वस्तु को बेच रहा है वो 2.5 रुपए की, फिर उसका दाम घटा करके कर दिया 1.85, इनके बीच का दोस्तों अंतर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.65 आ गया। अब हमें नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है, पेंसिल की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ पेंसिल निकालनी है दोस्तों, नंबर ऑफ पेंसिल। तो क्या करेंगे हम, जो ये टोटल आया है 182, उसमें जो एक वस्तु का आया उससे हम भाग दे देंगे 0.65 से। अब यहाँ पर देखिए दशमलव खत्म करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अगर आप 5 से काटते तो ये 13 बार जाएगा और ये 20 बार जाएगा। और 13 को इससे काटते तो 13 करने 13 और 5 बता 13 चौक को 52, 14 आ जाएगा, यानी 14 दूना के 28, 280 पेंसिल आ गई दोस्तों। देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ आपको 5 से 10 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन की लंबाई देख करके डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है, यदि कुछ वस्तु को 19.5 रुपया प्रति वस्तु के स्थान पर 33.5 रुपया वस्तु पर बेचा जाता है तो उनके विक्रय मूल्य का अंतर 1092 आता है। 1092 है। यहाँ पर पहले तो आपका एक तो अंतर दे ही दिया, उसका मैटर खत्म हो गया, यानी कि जो प्रॉफिट लॉस का जो अंतर आ गया है, यानी कि एक वस्तु को 19.5 के स्थान पर कह रहा है कि 33.5 का बेचा जाता है। इसका सिर्फ हम अंतर निकाल दें और ये प्रॉफिट लॉस का दोस्तों अंतर दिया हुआ है कितना, 1092। अगर इन दोनों का अंतर निकाल करके इसमें भाग दे दें तो इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना हो जाएगा, 19 है, 33 है, यानी कि इनका अंतर दोस्तों आ जाएगा कितना, 14। अगर यहाँ पर दोस्तों हम 14 से इसमें भाग दे दें तो नंबर ऑफ आर्टिकल यानी वस्तु की संख्या निकल जाएगी। इतना क्लियर है। तो इसको काटेंगे तो 7 बार जाएगा और फिर काटेंगे तो 8 बार जाएगा, यानी कि 78। वस्तु की संख्या दोस्तों निकल गई 78 और कह रहा कि इन 78 आगे देखिए, यदि इन वस्तु का क्रय मूल्य 2340 यानी खरीद मूल्य इन वस्तु का, यानी कि जो 78 वस्तु है उसका खरीद मूल्य कह रहा है 340 है, तो 25 वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अर्जित लाभ 32% है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट से भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, पहले तो आप वस्तु जो है विक्रय मूल्य पहले देखिए कितना है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 78 से दोस्तों भाग दे देंगे। 78 से अगर भाग देते हैं तो ये दोस्तों जाएगा आपका 30 बार, यानी कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य निकला हमारा कास्ट प्राइस वो कितना है, 30 है। तो यहाँ से हमने एक वस्तु का कास्ट प्राइस निकाल लिया, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, 25 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, पहले 25 वस्तु का कास्ट प्राइस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 3 75, कितना हो जाएगा दोस्तों, एक का कास्ट प्राइस 30 है तो 25 वस्तु का कास्ट प्राइस 7.5 हो गया। ये तो आपका हो गया कास्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है तो आगे दिया भी है कितना है, 32% लाभ अर्जित कर रहा है। तो यहाँ से हम 750 का 32% निकाल देंगे तो लाभ आ जाएगा। लाभ को अगर इस क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो आपका विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 750 का दोस्तों 32% निकाल देते हैं। 750 का दोस्तों क्या करेंगे, 32% निकाल देते हैं तो आएगा कितना, 240। निकाल करके काट पीट करके देख लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऐड करते हैं दोनों को तो कितना हो जाएगा, 990। देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से कितना भी लंबा क्वेश्चन रहेगा आप सेकंडों में उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस तरीका और कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन करके इस वीडियो को खत्म करते हैं ताकि आपके दिमाग में जितना भी डाउट है सारा का सारा क्लियर हो जाए। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से भी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम सॉल्व करेंगे कितने में, सेकंडों में। कैसे दोस्तों, यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि राजेश 8 रुपया प्रत्येक पर कुछ पेन खरीदता है
उन्हें बेचने के लिए एक निश्चित वेतन पर एक कर्मचारी रखता है। उनमें से 100 पेन 12 रुपए प्रत्येक पर बेच देता है। इसके कहने का मतलब है कि 8 रुपए के हिसाब से क्या करता है कि पेन खरीद रहा है, और साथ में कुछ वेतन पर वो कर्मचारी कितना पेन में उसको फायदा हो रहा है कि कर्मचारी भी रख लिया दोस्तों, और वो कर्मचारी आते ही उनमें से 100 पेन बेच देता है 12 रुपए के हिसाब से, यानी 4 रुपया पर। यहाँ पे देखिए 8 रुपए खरीद रहा है, 12 रुपए बेच रहा है। 100 पेन को क्या किया, वो 100 पेन को दोस्तों 12 रुपए के हिसाब से बेच दिया, और खरीदा कितने था, 8 रुपए के हिसाब से। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 रुपए का उसको 100 पेन में प्रॉफिट हो गया। यहाँ से उसने क्या किया, 100 पेन को 12 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो उसको 400 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो गया। आगे क्या कह रहा है कि जो बची हुई बाकी पेन है 11 रुपए के हिसाब से बेचता है, तो 300 रुपए का शुद्ध लाभ होता है। यानी टोटल जो पेन बची हुई पेन है, जो बची हुई बाकी पेनों को क्या कह रहा है कि 11 रुपए के हिसाब से बेचता है, तो उसको टोटल 300 रुपए का फायदा होता है। जबकि 9 रुपए के हिसाब से उन बची हुई कलमों को बेचता है, पेनों को, तो कह रहा है कि 300 रुपए का उसको नुकसान हो जाता है। क्यों नुकसान भाई हो जाता है, हालांकि वो तो 8 रुपए की पेन लेकर के 9 रुपए की बेच रहा है, लेकिन फिर भी उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो कर्मचारी को वेतन दे रहा है उसमें से, इसीलिए उसको नुकसान हो रहा है। तो कह रहा है कर्मचारी का वेतन ज्ञात कीजिए। जो आपकी यहाँ से लाइन है, यहाँ तक की लाइन को तो हमने यहाँ से सॉल्व कर दिया, बाकी जो यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, उसको देखिए। जो पिछली ट्रिक लगाए हम लोग, कह रहा है कि 11 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो 300 का फायदा होता है, और 9 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो 300 का घाटा हो जाता है। तो वही ट्रिक लगा दीजिए। जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर है 3 600 हो जाएगा, जुट जाएगा, क्लियर है इतना। और ये पेन का जो है, एक पेन का अंतर देखिए 11 की है और 9 की, यानी 11 की पहले बेच रहा था, 9 की बेच रहा था, इनका अंतर 2 आएगा। यानी कि टोटल बची हुई जो पेन है, बची हुई पेन है, यहाँ से जो प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, 100 पेन बेचने के बाद जो बची हुई पेन है वो निकल गई आपकी कितनी, 300। यानी कि 300 पेन है जिनको वो बाद में बेच रहा है। एक बार 11 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 300 का फायदा हो रहा है, और फिर 9 रुपए के हिसाब से बेच देता है तो 300 का घाटा हो जाता है। प्रॉफिट उसको हो रहा है दोस्तों टोटल 300 रुपए का शुद्ध लाभ हो रहा है 11 रुपए की बेचने पर। तो अगर ऐसे आप देखते हैं दोस्तों, ऐसे आप देखते हैं तो 300 कलम को अगर वो 11 रुपए की, 8 रुपए की खरीद करके अगर 11 रुपए की बेचेगा, तो 3 रुपया पर कलम के हिसाब से इसको फायदा होगा। यानी कि 300 कलमों को जो बची हुई है बेचेगा, तो इसको 900 का फायदा होना चाहिए, और ये 400 का जो फायदा है टोटल मिल करके उसको फायदा कितना होना चाहिए, 1300 का। लेकिन कह रहा है कि उसको फायदा 11 रुपए की बेचने पर सिर्फ 300 का हो रहा है। तो बाकी ये 1000 रुपया जा कहाँ से रहे हैं दोस्तों, जो ये 300 रुपया है उसको घटाते हैं तो जो 1000 रुपया ये है, ये जा कहाँ रहे हैं, यही वेतन के रूप में जा रहे हैं। तो दोस्तों उसका वेतन कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में भी आएगी, पसंद भी आएगी। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तक